स्वागत द्वार पर मछीरार शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से बने द्वार के नाम बदलने से समाजसेवी खफा, एक सुर में की निंदा। सोशल मीडिया पर गरमाया मामला। समाजसेवी इसे जातिगत राजनीति से प्रेरित जानबूझकर की गई हरकत बता रहे। नगर परिषद पर लगे अपने चहेते पार्षदों को खुश करने के आरोप कड़े शब्दों में लोग कर रहे निंदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ सेक्टर 7 के उसी द्वार के नीचे, जिस द्वार को लेकर के चर्चा है पूरे बहादुरगढ़ के सोशल सर्किट के अंदर और पूरे व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर। ये द्वार का नाम है महाराजा रणबीर सिंह रोहिला द्वार, जो कि पहले होता था शहीद चंद्रशेखर आजाद द्वार। शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से जो ये द्वार था, इसका नाम फिलहाल बदल दिया गया है, महाराजा रणबीर सिंह रोहिला के नाम पर रख दिया गया है। शायद ही इनका नाम किसी ने सुना हो बहादुरगढ़ के अंदर, और हमें इनकी शहादत से कोई इनकार नहीं है कि हो सकता है शहीद रहे हों, तो हम इनको भी नमन करते हैं। परंतु एक शहीद के नाम को हटा करके दूसरे शहीद के नाम को लिखना कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र नहीं आ रहा। उसी को लेकर के बहादुरगढ़ के जो समाजसेवी संगठन हैं वो नाराज दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी समाज से शहीद के नाम से बना हुआ द्वार, और वो भी चंद्रशेखर आजाद के नाम से द्वार, अगर कोई दूसरा द्वार बनाना था तो इनको और किसी जगह पे बनाना था। एक नाम को मिटा करके दूसरे नाम को लिखाना कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, और इसी को लेकर के विरोध के सुर उठ रहे हैं। तो इसी पे चर्चा करेंगे और राय लेंगे लोगों की। आइए देखते हैं लोगों की क्या राय है। इसी सिलसिले में बातचीत करते हैं शहीद भगत सिंह मैत्री संस्था के जो संस्थापक भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ में प्रदीप यादव भी मौजूद हैं, और इनके नए कार्यों का जितना बखान किया जाए उतना कम है कि बहादुरगढ़ के जितने भी मेट्रो क्लब्स हैं उनके ऊपर शहीदों के जो चित्र लगवाने से लेकर के और बहुत से सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं। शहीद भगत सिंह के चाहे जयंती हो, चाहे जन्मदिवस हो, तो बलिदान दिवस पर ये बहुत से मौके पर प्रोग्राम आयोजित करते हैं। जो बहादुरगढ़ में बना हुआ है शहीद स्मारक, उसकी देख को लेकर के भी बड़े सेंसिटिव हैं। तो आज जो ये घटना घटी है स्वागत द्वार को लेकर के पूरे व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया पे एक मामला छाया हुआ है सेक्टर 7 का, जिसमें पहले चंद्रशेखर आजाद का द्वार हुआ करता था, उसका नाम बदल करके किसी महाराजा रणजीत सिंह रोहिला का द्वार नाम रख दिया गया। उस पर क्या कहेंगे आप? जी, भारत नागपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो ये मुद्दा है इस पे उठाने के लिए जो हमारे जो विचार हैं वो आप पब्लिक तक पहुँचाओगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमने लगभग 7 से 8 महीने पहले हमने बहादुरगढ़ एसडीएम को एक ज्ञापन दिया था, और उसमें हमारी एक मांग थी कि बहादुरगढ़ शहर में जितने भी स्वागत द्वार बने हुए हैं उन पर जितने भी शहीद और महापुरुषों के चित्र हैं और या फिर उनके नाम से वो स्वागत द्वार बने हुए हैं, तो उस पर किसी भी नेता को, चाहे वो बहादुरगढ़ का पार्षद हो, चाहे वो बहादुरगढ़ के विधायक हो, चाहे वो बहादुरगढ़ के चेयरपर्सन हो, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता हो, उनके जो फोटो है वो उन स्वागत द्वारों पे उन महापुरुषों और शहीदों के साथ अंकित ना हो। इससे महापुरुष और जो वो शहीद है उनका भी कहीं ना कहीं अपमान होता है कि उनके साथ में हमारा कद इतना बड़ा हमने कर लिया कि हम उन महापुरुषों के साथ में विराजमान हो गए। आज उस द्वार को मैं देख कर गया, उस द्वार पर अब तो फोटो लगा हुआ है, मौजूदा चेयरपर्सन का लगा हुआ है, और उसके साथ में जो जिसके नाम से पहले द्वार था एक छोटा सा फोटो लगा हुआ है, वो पौधों के पीछे, पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। तो अब उसका व्हाट्सएप ग्रुप पे खंडन दिया गया कि ठेकेदार को बोला था ये कहीं और लगना था, जो इस पे आप लोग फ्लैग कह लीजिए या कुछ भी बोर्ड वगैरह, तो कहीं और लगना था, इसको गलती से ठेकेदार ने लगा दिया। ये उस इलाके के पार्षद ही कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जो कोई भी एजेंडा कोई भी पास होता है नगर परिषद के अंदर, वो जितने भी पार्षद हैं बहादुरगढ़ शहर के अंदर 31 पार्षद हैं, तो 31 पार्षदों की सर्वसम्मति से कोई भी एजेंडा पास होता है, तभी उसमें कोई भी कार्य किया जा सकता है, उसका टेंडर भी लगता है बकायदा, तो 31 पार्षदों की सहमति होती है। अब ये नगर परिषद जो चेयरपर्सन है या नगर परिषद में जितने भी 31 के 31 पार्षद हैं, वही इसकी जानकारी सही दे पाएंगे कि उनके सामने ये हुआ था या नहीं हुआ था। और हमारी तो पिछले 8 महीने से मांग रही है कि जितने भी ये स्वागत द्वार है, एक तो ये स्वागत द्वार होने ही नहीं चाहिए थे शहर में। मेरे को कहीं से पता चला था कि एक स्वागत द्वार को बनाने में 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। वो 10 लाख रुपए, लगभग 10 लाख रुपए का जो खर्चा है, उससे शहर में वार्डों में जो विकास कार्य अगर करवाए जाए तो उससे शहर का ज़्यादा भला होगा। इन स्वागत द्वारों ये एक तो जगह भी घेरते हैं और प्लस कहीं ना कहीं इनसे कोई कुछ चीज़ हासिल तो हो नहीं रही। ये एक तरीके से
टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है। अभी आपने एक प्रस्ताव दिया कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर के भी 7 तारीख को जो है इसके खिलाफ एक धरना हम देंगे, तो उधर से भी बयान आ गया कि कल बोर्ड को बदलवा दिया जाएगा। अगर इस बोर्ड को बदलवाया जाता है तो सोमवार की आपकी रणनीति क्या है? देखो, सोमवार अगर ये बोर्ड बदलवा दिया गया कल, जहाँ तक हमें उम्मीद है, ऐसा वहाँ के जो स्थानीय पार्षद है उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हमारे से गलती हो गई। ठीक है, हमें इस बात पे राजनीति नहीं करनी कि उनसे जानबूझ के की गई गलती है या नासमझी में गलती हुई है। हमारा मेन मकसद है कि जो चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं, इन्होंने देश के लिए अपना बेशकीमती योगदान दिया था, और उनका फोटो हटा करके किसी अन्य का, किसी भी कोई भी जिसका भी फोटो लगाया, हम उसको मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, ना मैंने कभी नाम सुना उसका इतना, तो उनका फोटो लगाना बिल्कुल निंदनीय है और ये हटाया जाए। और अगर ये कल हटाया जाता है तो फिर सोमवार को हम एक ज्ञापन दोबारा से एसडीएम को और चेयरपर्सन दोनों को सौंपेंगे कि बालूगढ़ के जितने भी स्वागत द्वार हैं, इन सारे स्वागत द्वारों में बालूगढ़ क्षेत्र के आसपास के गाँवों में जो शहीद हो रखे हैं उनके यहाँ पे ये चित्र अंकित करवाए जाएं, ताकि बालूगढ़ में जो कई सालों से, जब से स्वागत द्वार बनने शुरू हुए, एक प्रथा स्टार्ट हो गई है कि जो भी पार्षद बनता है वो अपने प्रचार के लिए अपना फोटो भी लगाता है, अपनी सुविधा अनुसार अपने महापुरुष ढूंढ के अपनी जाति से संबंधित उनको, उससे उस बालूगढ़ में जो एक जाति और धर्म का जो ये जहर पूरे बालूगढ़ की बात ही ना करके पूरे देश में जो ये फैला हुआ है, इस पे भी अंकुश लगेगा और भविष्य में जो हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। शहीदों के फोटो होंगे तो हमने मेट्रो पिलर जितने भी चित्र अंकित करवाए थे, इसमें हमने भी यही एक एजेंडा लिया था कि हम किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा चित्र अंकित नहीं करवाएंगे जिससे समाज में गलत मैसेज है। तो मेरा सभी जो भी पार्षद है, जितने भी और चेयरपर्सन है, उनसे एक अनुरोध है आपके माध्यम से कि भाई आप बालूगढ़ के जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है या जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे, भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे, उनके चित्र अंकित करवाएं, ताकि एक हमारे जो बच्चे हैं समाज में उनके भी लिए एक अच्छा मैसेज जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं राजेश खत्री, पूर्व पार्षद भी रहे हैं और पार्षद से पहले तो बहुत लंबे समय से ये बहुत अच्छे समाज सेवी रहे हैं और देशभक्त हैं। जितने भी देशभक्ति की कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी त्यौहार आते हैं तो उनमें सबसे आगे बढ़ करके भाग लेते हैं। अक्सर शहीद स्मारक को संभालते हुए या जो प्रतिमाएं शहीदों के शहर में लगी हैं उनको देख करते हैं, संभालते हैं। तो खत्री साहब, आज जो ये शहीदों के नाम पर ये सोशल मीडिया पर चल रहा बवाल मचा हुआ है एक स्वागत द्वार को लेकर के सेक्टर 7 के अंदर, जिसमें पहले वो चंद्रशेखर आजाद के नाम पे था, उसको बदल करके कोई महाराजा रणजीत सिंह के उसके महाराजा रणजीत रोहिला के नाम से बना दिया गया, उसको लेकर के विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए भारत जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रकरण हुआ है ना आज, ये एक छोटी मानसिकता का जो ना मैसेज दिया है उस पार्षद ने पूरे शहर में कि महान शहीद, मैं कहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद के बराबर का शहीद अगर हम कहेंगे तो उनके बराबर का शहीद भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इस तरीके के जो रणबांकुरे हुए, इन्होंने अपनी आत्मा या अपने शरीर का जो ना न्यौछावर किया और तब हम आज आज़ादी की उसमें सांस ले रहे। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि भी उन्होंने, अब वो कह रहे हैं कि अब जो है हमने गलती से लगा दिया, तो मैं तो साफ साफ ये उन पे ये ना ये कहूँगा कि उन्होंने जानबूझ के लगाया ये सारी चीज़ें, वो ये चाह रहे थे। बालूगढ़ शहर में तो पिछले बोर्ड में भी, अरब के बोर्ड में भी एक नया प्रचलन और एक नया ट्रेंड सा आ गया कि जगह जगह स्वागत द्वार बनाना, और उसमें कुछ तो जातिगत उस पे रहे हैं कि भाई महाराजा सूरसेन का है, ज्योतिबा फूले का, इस तरीके से आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दे रही? देखिए ये क्या हो रहा है कि अगर हम पार्षद हैं और हम जिस कम्युनिटी से आते हैं तो सबसे पहले हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जो ना अपनी कास्ट के महापुरुषों को भी प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ताकि हमारे समाज की जो वोटें हैं वो हमारे पीछे कहीं ना कहीं लग गए। बेहतर ये ना रहे कि अगर जो भी जिनका एक सक्रिय योगदान है देश को आज़ादी दिलाने में, या जो बलिदान हुए स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, या जो भारत पाक युद्ध के अंदर या भारत चाइना वार के अंदर, अगर उन शहीदों के नाम जो अपने इलाके से हैं अगर उनके लिखे जाए तो कैसे रहे? देखिए महापुरुष तो हमेशा ही कोई ना कोई ज्ञान की बात ही बताते हैं, वो चाहे महाराजा जो रणजीत सिंह रोहिला हैं
या कोई और महाराजा हैं, वो अपने समय के महाराजा थे। लेकिन आज के समय में अगर मैं कहूँ कि अभी जो आज़ादी, जो गुलामी से हम निकले, तो ये आज़ाद जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो महान शहीद, मैं कहूँगा कि उनका नाम हटाकर अगर उनको अपने महाराजा का अगर कहीं पे द्वार बनाना था तो और भी बहुत सारी जगह हो सकती हैं, वो लगा लेते। लेकिन एक महापुरुष का या एक महान शहीद का बोर्ड हटाकर और फिर हम अपने किसी महापुरुष का बोर्ड लगाते हैं, तो ये जो है ना, ये दोनों का ही अपमान है कहीं ना कहीं। तो ऐसे अपमान से तो हमें बचना ही चाहिए और ऐसी मानसिकता ही हमें अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, तभी इस देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आज के समय में हरियाणा में, जहाँ पर पहले कभी ज्यादा जात पात की बातें हमने नहीं सुनी, हमें आज के टाइम में लगभग 48 साल के हो चुके हैं, हमने नहीं सुनी, लेकिन अभी कुछ सालों से बहुत ज्यादा जात पात और धर्म के आधार पर भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम एक दूसरे पर भी हम भरोसा नहीं कर पा रहे, जिससे कहीं ना कहीं देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत नागपाल, धन्यवाद। जय। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज।